जय हो भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। तो तुम्हें मेरे भगवान होने का समाचार मिल ही गया विप्रचित्ति। समाचार ही नहीं मिला, हमने आपको भगवान मान भी लिया है। सुंदर, अति सुंदर। पर तुम अकेले आए हो? अकेले नहीं आए भ्राताश्री, मैं भी आई हूँ। प्रणाम भ्राताश्री। सिंगिका मेरी बहन, कैसी हो? आओ। कहाँ थी तुम सिंगिका? जानती हो, आजकल मैं स्वयं को बिल्कुल अकेला पा रहा हूं। मेरे जीवित रहते हुए यदि मेरा वीरन स्वयं को अकेला पाए तो धिक्कार है मुझे। कहाँ थी तुम इतने दिन? तुम्हें देखे हुए कितना लंबा समय बीत गया। मैं तप कर रही थी भ्राताश्री, बहुत कठोर और लंबी तपस्या। तपस्या? किसकी तपस्या कर रही थी तुम? अग्निदेव की तपस्या भ्राताश्री, और उन्होंने मुझे प्रसन्न होकर वरदान भी दे दिया है। सुंदर, अति सुंदर। क्या वरदान मिला तुम्हें? अग्निदेव ने मुझे वरदान दिया है कि अब आग मुझे जला नहीं सकती। मैं अग्नि पर चल सकती हूँ, उसमें रह सकती हूँ, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अत्यंत सुंदर मेरी बहना, अत्यंत सुंदर। और वरदान पाते ही मैंने ये निर्णय किया कि इसका सर्वप्रथम प्रदर्शन मैं अपने भ्राताश्री भगवान हिरण्यकशिपु के समक्ष करूंगी। इसीलिए यहाँ मैं आई हूँ। केवल मेरे ही सामने क्यों मेरी बहना? इस चमत्कार को, इस अद्भुत वरदान को तो सारे सामंतों को देखना चाहिए और जानना चाहिए कि केवल भगवान हिरण्यकशिपु ही नहीं, उसकी बहन भी महान है, शक्तिशालिनी है। विष्णु, तूने मेरे घर के दीपक द्वारा मेरे घर को फूंकना चाहता, किंतु अब भी समय है, संभल जा, सचेत हो जा, क्योंकि अब मुझे मेरी बहन के रूप में एक ऐसी ज्वाला मिली है जो तेरे देवलोक को, तेरे वैकुंठ लोक को जलाकर भस्म कर देगी। विष्णु, मैं अपने भ्राता श्री हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेकर रहूंगा, लेकर ही रहूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं कमलनयन? हिरण्यकशिपु की दुष्टता तो अब और भी बढ़ जाएगी। उसके इस खेल में अब उसकी बहन सिंहिका भी सहयोग देगी। हाँ महादेवी, इस कथा में पात्र तो निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सिंहिका इस कथा का नया पात्र है। अब यह कथा और रोचक बन जाएगी। परंतु क्या सिंहिका के आने से हिरण्यकशिपु की शक्ति बढ़ नहीं जाएगी? हो सकता है, पर शक्ति भ्रष्ट करती है महादेवी, और सीमा से अधिक शक्ति तो सीमा से अधिक भ्रष्ट बना देती है। असत्य और अहंकार की शक्ति जितनी बढ़ती है, सर्वनाश उतना ही समीप आ जाता है। महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष जितना ऊंचा होता जाता है, उसके गिरने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ती जाती हैं। उसी प्रकार अहंकार जितना बढ़ता है, उसका अंत होना उतना ही निश्चित होता जाता है। सिंहिका को विश्व याद करेगा, अवश्य याद करेगा, पर वो इसलिए नहीं कि वो शक्तिशालिनी है, वरन इसलिए कि वो हिरण्यकशिपु को उसके पतन के समीप ले गई। बहुत दिन हो गए थे आपको देखे हुए। प्रणाम कामरूप नरेश। प्रणाम भाभिश्री। ये मैं क्या सुन रही हूँ? बहन सिंहिका, आप अग्नि में प्रवेश करेंगी और अग्नि का आप पर कोई प्रभाव न होगा? विश्वास नहीं होता। हाथ कंगन को आरसी क्या भाभिश्री, आप स्वयं देख लीजिएगा। आप आएंगी ना? ऐसा अद्भुत चमत्कार देखने वही नहीं आएगा जो अभागा होगा। मैं अवश्य आऊंगी। मुझे तो अभी से संध्या की प्रतीक्षा है।
क्षण भर के लिए मैं इस भय से कांप उठी थी कि कहीं अग्निदेव कोई अनर्थ न कर डालें। परंतु जो हुआ उसे देखकर अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लग रहा था कि हम जागते नेत्रों से कोई स्वप्न देख रहे हैं। वास्तव में ये चमत्कार था। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। भाभी श्री, अग्निदेव ने ये अभय वरदान देते हुए मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं कहीं भी और कभी भी अपनी रक्षा के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सकती हूँ। महारानी, क्या आप भूल गए ये सिंगिका किसकी बहन है? भगवान सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु की। भगवान, महारानी सिंगिका के रोमांचक प्रदर्शन को देखने सभी आए, किंतु राजकुमार प्रहलाद नहीं आए। क्या वो इन दिनों गुरुकुल में हैं? हमने तो उन्हें आज तक देखा भी नहीं। किसका नाम ले लिया आपने कामरूप नरेश? किसका नाम ले लिया? भ्राताश्री, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रहलाद आपका पुत्र है, उत्तराधिकारी है। पुत्र कहलाने का अधिकार उसने खो दिया है। यदि वह उत्तराधिकारी होता तो राजभवन के स्थान पर कारागार में न पड़ा होता। कारागार में? विद्रोहियों को और कहां रखा जा सकता है कामरूप नरेश? वो मेरा पुत्र था, किंतु अब नहीं रहा। अब वो केवल मेरा अपराधी है, विरोधी है, विद्रोही है, पापी है। मैं कुछ समझी नहीं भ्राताश्री, क्या बात है? कुछ बताइए तो सही, क्यों नहीं रहा वो आपका पुत्र? इसलिए कि वो मुझे भगवान नहीं मानता। तो फिर वो किसे भगवान मानता है? मेरे और मेरी बहन सिंगिका के प्राणों से भी अधिक प्यारे भ्राता हिरण्याक्ष के हत्यारे विष्णु को। विष्णु को? हाँ, उसी हत्यारे विष्णु को। ये तो महापाप है। इसी महापाप का तो दंड मिल रहा है उसे। इसी कारण वो कारागार में पड़ा सड़ रहा है। किंतु भैया, यदि वो विष्णु का नाम लेवा है, उसका भक्त है, तब तो हमारे कुल में वो विष्णु का प्रतिनिधि हुआ ना? उसका तो वध कर देना चाहिए। यही करना चाहता था मैं, यही करना चाहता था। मेरे सामंतों ने उसके शरीर पर कटारों की वर्षा कर दी। मुझे विश्वास था कि उसका तन शत विक्षत होकर बिखर जाएगा, किंतु ऐसा न हुआ। उनकी कटारों की धार पलट गई और वो बच गया। फिर मैंने उसे ऊंचे पर्वत के शिखर से नीचे फेंकवाया, यह सोचकर कि जब वो ऊपर से धरती पर गिरेगा तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी।
किंतु एक बार फिर वो बच गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर आप दोनों के आने से पहले मैंने उसके भोजन में विष मिला दिया, ऐसा विष जिसके जीभ छूते ही उसका अंत हो जाता। किंतु ऐसा न हुआ, उस विष का अंत हो गया और वो बच गया। वो अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है वो, और उसका जीवन मेरे ईश्वरत्व को मुंह चढ़ा रहा है। सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकशिपु को मुंह चढ़ा रहा है वो। किंतु कब तक बचेगा वो मेरे प्रकोप से? एक ना एक दिन उसे मरना ही होगा, मेरे इन्हीं हाथों से, मेरे इन्हीं हाथों से। वो तो ठीक है भगवान, परंतु प्रहलाद का अंत एक नई समस्या का आरंभ भी तो सिद्ध हो सकता है। कैसी समस्या? आपके उत्तराधिकार की समस्या, आपके सिंहासन के लिए एक युवराज की समस्या। ऐसा नहीं होगा स्वामी, ऐसा कदापि नहीं होगा। युवराज और इस सिंहासन के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान है मेरे पास। तुम्हारे पास? मेरी समस्या का समाधान तुम्हारे पास है? क्या है वो समाधान? समाधान बहुत सरल है भ्राताश्री। इस कुल की मर्यादा के लिए, इस वंश के गौरव के लिए मैं अपने प्राणों से प्रिय भाई को उसके दिए हुए वचन से मुक्त कर दूंगी। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। यह असंभव है। मैं अपने दिए हुए वचन से विमुख नहीं हो सकता। क्या कहेगा संसार? क्या कहेगा इतिहास कि सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकशिपु ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन को दिया हुआ वचन तोड़ दिया? कदापि नहीं। हे कमल नयन, किस वचन की बात कर रहे हैं ये दुष्ट भाई बहन? महादेवी, अब कथा एक नया मोड़ लेने वाली है। विधाता भी अद्भुत कथाकार हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, वो पात्रों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। आपके पुत्र की महानता की कथा में अब नए पात्र प्रवेश कर रहे हैं। पर ये नए पात्र हैं कौन? ये तो आप सिंहिका और हिरण्यकशिपु के मुख से सुनेंगी, तभी आनंद आएगा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये नए पात्र आपके पुत्र प्रहलाद की महत्ता और बढ़ा देंगे। हिरण्यकशिपु अपने जिस पुत्र को अपने मार्ग से हटाना चाह रहा है, वही पुत्र उसके लिए और भी अनिवार्य और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तनिक सुनिए तो उनका वार्तालाप। भगवान हिरण्यकशिपु, कोई नहीं कहेगा कि आप अपने वचन से विमुख हो गए। कोई यह भी नहीं कहेगा कि आपने अपना वचन तोड़ दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो वचन क्या था। हाँ भ्राताश्री, ठीक कह रहे हैं कामरूप नरेश। ये भेद केवल हम चार जानते हैं। मैं, मेरे स्वामी, आप और भाभी श्री महारानी कयाधु कि प्रहलाद आपकी पहली संतान नहीं है। भाभी श्री कयाधु ने पहले एक पुत्र आह्लाद को जन्म दिया था, जिसे आप लोगों ने मेरे गोद में केवल इसलिए डाल दिया था क्योंकि मैं पुत्रहीन थी, अपने स्वामी को उत्तराधिकारी नहीं दे सकती थी। इतना महान उपकार केवल आप ही कर सकते थे भगवान। आपने हमें अपना पुत्र भी दिया और ये वचन भी कि संसार कभी नहीं जान पाएगा कि आह्लाद हमारा नहीं, आपका पुत्र है। मैं तो इसमें भविष्य की महानता को भी मानती हूँ। कौन स्त्री हंस के अपनी कोख से जन्मे हुए पुत्र को किसी दूसरी स्त्री को देगी? और मुझे पुत्र देकर भावेशी ने कभी उसका नाम भी अपने मुख से न लिया। इसलिए मैंने सारी आशाएं प्रहलाद पर लगा रखी थी, सारी आशाएं। यूं तो मुझे तीसरा पुत्र
प्रहलाद भी मिला, किंतु वो जन्म से ही रोगी है। बड़े बड़े वैद्यों ने हार मान ली, किंतु उसके रोग का उपचार न मिला। अब सारा जीवन उसे रोग शैया पर बिताना पड़ेगा। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आपको इस वचन से मुक्त कर रही हूँ भ्राताश्री। अब आह्लाद कामरूप नरेश भी बनेगा और असुरलोक नरेश भी। मैं तो आह्लाद को तुरंत यहां बुलाना चाहती हूँ। किंतु सबसे जटिल समस्या का समाधान क्या होगा? मैं इस दुष्ट प्रहलाद का क्या करूं? क्या करूं? उसे सही मार्ग पर लाने का एक प्रयास मैं भी करना चाहती हूँ। मैं उसे मिलना चाहती हूँ भ्राताश्री। मैं उसे बताऊंगी कि वो किन अंधेरों में भटक रहा है। मैं उससे कारागार में मिलूंगी, अभी इसी समय। क्या मुझे अनुमति है? तुम्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है बहन। तुम अभी और इसी समय उस दुष्ट से मिल सकती हो। जाओ। माते, मैं तुम्हारी माता नहीं पुत्र, तुम्हारी बुआ हूँ। तुम्हारे पिताश्री की बहन सिंगिका। बुआश्री प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। आज तो जिसको देखो आप ही का नाम ले रहा था। कारागार के प्रहरी भी आपका यशगान कर रहे थे। सब यही कह रहे थे कि आपने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि ने आपको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाई, जैसे वो अग्नि नहीं शीतल वायु रही हो। मैं आपके दर्शन को व्याकुल था बुआश्री। मैं भी तुम्हें देखने को बहुत व्याकुल थी पुत्र, इसीलिए इतनी रात्रि गए तुमसे मिलने आ गई। मैंने जब इस चमत्कार के विषय में सुना तो मेरा मन किया कि मैं भी ये चमत्कार देखूं, पर मैं तो कारागार में हूँ। कभी तुम्हें भी दिखा दूंगी इस चमत्कार को। ये तो मैं कहीं भी कभी भी दिखा सकती हूँ, परंतु तुम कारागार में क्यों हो पुत्र? आपको नहीं पता, मेरे पिताश्री मुझसे रुष्ट हैं। अच्छा, परंतु वो तुमसे रुष्ट क्यों है पुत्र? इसलिए कि मैं उनको भगवान नहीं मानता। अच्छा, तो फिर तुम किसको भगवान मानते हो? मैं उन्हें भगवान मानता हूँ जो भगवान है, वासुदेव, नारायण, श्री भगवान विष्णु। ओह, पर तुम विष्णु के विषय में सब कुछ जानते हो? मैं अपने विष्णु के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं बुआश्री। क्या आपको बताऊं वो कौन है, क्या है? नहीं पुत्र, मैं विष्णु के विषय में वो सब नहीं जानना चाहती जो तुम बताना चाहते हो। मैं वह बताना चाहती हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या आप क्या बताना चाहती है जो मैं अपने भगवान विष्णु के विषय में नहीं जानता? पुत्र, क्या तुम्हें पता है कि मेरे और तुम्हारे पिताश्री के एक और भ्राता थे, असुरराज हिरण्याक्ष, तुम्हारे चाचा श्री? हाँ, मैंने सुना है उनका नाम। तुम्हें यह भी ज्ञात है कि तुम्हारे चाचा श्री का बड़ी निर्दयता से वध कर दिया था तुम्हारे विष्णु ने? वध कर दिया था? किंतु क्यों? क्या किया था मेरे चाचा श्री ने? एक साधारण छोटी सी घटना थी वो, जो नित दिन होती रहती है और कोई ध्यान नहीं देता। एक स्त्री का अपहरण किया था उन्होंने। स्त्री का अपहरण? हाँ, धरती का अपहरण किया था उन्होंने। धरती का अपहरण? और आप इसे साधारण और छोटी सी घटना कहती है? तो और क्या, और इसके लिए निर्दयी विष्णु ने उनका वध कर दिया। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं बुआश्री? पूछो पुत्र। क्या आपके विचार में स्त्री का अपहरण कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए? बहुत घिनौना अपराध है ये। पाप किया था चाचा श्री ने। चुप रहो पुत्र,
तुम्हें अपने चाचा जी के विषय में गिरी हुई बात करते हुए लज्जा नहीं आती है? मैं चाचा श्री के विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं उस कार्य के विषय में कह रहा हूँ जो उन्होंने किया था। फिर तो उन्हें दंड ठीक मिला। प्रहलाद, जो बबुल बोता है बुआशी, उसके हाथ काटे ही आते हैं, फल नहीं। मेरी विष्णु की यही तो विशेषता है। वो पुण्य करने वालों पर दया करते हैं और पाप करने वालों को दंड देते हैं। वो महानतम न्यायमूर्ति हैं, इसलिए तो मैं उनको ईश्वर मानता हूँ। तो तुम अपना हट नहीं छोड़ोगे? हट होता तो छोड़ देता, पर यह मेरा धर्म है, इसे नहीं छोड़ूंगा। पुत्र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा एक और भाई भी है? हाँ, हलाद, पर वो बेचारा जन्म से ही रोगी है। उसके अतिरिक्त भी तुम्हारा एक बड़ा भाई है, आह्लाद। आह्लाद? पर किसी ने मुझे उसके विषय में बताया ही नहीं, माताश्री ने भी नहीं। उसका जन्म तुम्हारे जन्म से पहले हुआ था पुत्र। मैं पुत्रहीन थी, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने अपने पुत्र आह्लाद को मेरी गोद में डाल दिया और उन्होंने मुझे वचन भी दिया कि उसका नाम भी न लेंगे। यदि आह्लाद यहाँ आ गया तो युवराज तो वही होगा ना, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे अपने विष्णु के भक्ति में जो कुछ मिल रहा है बुआश्री, उसके आगे ना कोई सिंहासन का मूल्य है, ना राज मुकुट का। विष्णु भक्ति मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मुझे उसके अतिरिक्त कुछ चाहिए भी नहीं। हाँ, ये दुख अवश्य है कि मैं भ्राताश्री आह्लाद से मिल नहीं पाया। सिंहासन, मुकुट सब उन्हें मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। भ्राताश्री हिरण्यकशिपु सत्य कहते हैं, तू सचमुच मूर्ख है। अरे तेरे सर पे काल नाच रहा है मूर्ख। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखा कमल नयन, मेरे पुत्र का अडिग विश्वास। देखा महादेवी, भली भांति देखा। आपके पुत्र के इसी अडिग विश्वास ने तो उसकी कोमल काया में सृष्टि की सारी शक्ति भर दी है। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हूँ कमल नयन कि मेरे पुत्र ने जीवन का ये भेद जान लिया है कि जिसके पास आत्मविश्वास की शक्ति है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर। मुझे भी गर्व हो रहा है आपके पुत्र पर देवी। वो समस्त संसार को सिर उठाकर चलने और सिर उठाकर जीने का संदेश दे रहा है। संसार को उससे सीख लेनी चाहिए। हाँ कमल नयन, मेरा पुत्र सारे संसार को ये बता रहा है कि सबसे महान जीवन वही है जिसकी नींव ईश्वर पर उसके विश्वास और प्रेम पर रखी गई हो। जब आप ये सब जानती हैं, तो कभी-कभी अपने पुत्र को परीक्षा देते देख घबरा क्यों जाती हैं? वो मेरी विवशता है कमल नयन, ममता मुझे व्याकुल कर देती है। आप ही बताइए, क्या कोई माँ अपने पुत्र को दुख झेलते देख सकती है? मैं जानती हूँ मैं देवी हूँ, किंतु जब किसी माँ को तड़पते देखती हूँ तो मैं भी माँ बन जाती हूँ। तभी तो सारा संसार आपको माता कहकर पुकारता है। आप ममता का भंडार हैं महादेवी। प्रहलाद तो सत्य में हमारा बैरी है, उसका तो वध होना ही चाहिए। तो तुम भी असफल हो गई। मैं जानता था, भली भांति जानता था कि वो समझाने बुझाने की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है। उसके सिर पर विष्णु प्रेम का भूत सवार है, वो किसी के नहीं सुनेगा। तब तो हमें आह्लाद को बुलाना ही होगा और उसे युवराज बनाने की घोषणा करनी ही होगी। हाँ, हमें आह्लाद को यहाँ बुलाना होगा, परंतु उसके लिए पहले आपको प्रहलाद को कारागार से मुक्त करना होगा। क्या क्या कहा तुमने?
कि मुझे प्रहलाद को कारागार से मुक्त करना होगा, अपने बैरी को मुक्त करना होगा। कारागार से भी और जीवन से भी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ भ्राताश्री। महती, मेरा पुत्र, मेरे लाल। दूर रहे मुझसे दुष्ट। ये आप क्या कह रही है माताश्री? मेरे प्रिय अनुज प्रहलाद ने तो मुझे जीवन दान दिया है। मैं तो केवल आपको अपने जीवित रहने का समाचार भिजवा रहा था, पर अनुज प्रहलाद ने अनुरोध किया कि मैं स्वयं चलूं और एक माता अपने पुत्र को जीवित देख ले। आप इसे झिड़क रही हैं? ये तो पुरस्कार का अधिकारी है। आपने मेरे अनुज को कुछ भी कहा तो मुझे बहुत दुख होगा माताश्री, बहुत दुख होगा। मुझसे भूल हो गई पुत्र। तुमने वास्तव में पुरस्कार योग्य कार्य किया है। तुम जो भी मुझसे मांगना चाहो मांग लो। भ्राताश्री को जीवन मिल गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह कैसे संभव है पुत्र? मेरे पुत्र आलाद ने मुझसे कहा है तो मुझे तुम्हें कोई ना कोई पुरस्कार तो देना ही होगा ना। तुम स्वयं अपनी इच्छा से कुछ मांग लो तो मुझे भी हर्ष होगा और आलाद को भी प्रसन्नता होगी। अब संकोच न करो पुत्र, जो जी में आए वो मुझसे मांग लो। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे अपना वह चमत्कार दिखा दीजिए जिसके चारों ओर चर्चा है। अग्निदेव ने आपको जो वरदान दिया है, मैं अपनी आंखों से उसका प्रदर्शन देखना चाहता हूँ। कितनी सुंदर बातें करते हो तुम पुत्र। तुम वास्तव में बहुत ही भले और भोले बालक हो। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, परंतु तुम्हारे मन में किसी भी वस्तु का लोभ नहीं। कितनी सुंदर इच्छा व्यक्त की है तुमने। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई पुत्र। मैं अवश्य ही तुम्हें अपने वरदान का प्रदर्शन दिखाऊंगी। कब? मैं बहुत व्याकुल हूँ देखने के लिए। पुत्र, मदनोत्सव सिर पर खड़ा है। उस दिन सारे असुर लोक में हर्षोल्लास होता है। समस्त नर नारी नृत्य करते हैं, मदिरा जल की भांति बहती है, सब रंग खेलते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। बस उसी दिन मैं तुम्हें अपना चमत्कार दिखाऊंगी। मैं तुम्हें उस दिन एक और चमत्कार भी दिखाऊंगी। क्या बुआ श्री? उस दिन एक ऐसा अनुपम दृश्य दिखाई देगा जिसे संसार कभी भुला ना पाएगा। उस दिन का वही विशेष आकर्षण भी होगा। मदनोत्सव की रात्रि मैं तुम्हें साथ लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। आज तो मुझे वास्तव में पुत्र प्रहलाद पर बहुत क्रोध आ रहा है। भोलेपन का यह अर्थ तो नहीं कि कोई जानबूझकर मृत्यु की गोद में जा गिरे। क्या हुआ महादेवी? सुना नहीं आपने? दुष्ट सिंहिका पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती है और पुत्र प्रहलाद ये समझ रहा है कि ये खेल होगा। या वास्तव में सिंहिका उसे कोई चमत्कार दिखाना चाहती है? महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी। पर ये तो भूल है कमल नयन, और मुझे भय है
कि पुत्र प्रहलाद भी यही भूल कर रहा है। नहीं महादेवी, भूल प्रहलाद नहीं कर रहा है, भूल तो सिंहिका कर रही है। उसे इस बात का विस्मरण हो गया है कि वो एक भूल कर चुकी है, और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की, और वो उस भूल को ना दोहराएं। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। सिंहिका ने जो भूल की थी उसका दंड उसे मिला था, उसके पुत्र आह्लाद की मृत्यु के रूप में। परंतु जैसे ही उसने अपने पुत्र को जीवित देखा, उसे फिर से अपनी भूल का विस्मरण हो गया। इसलिए विश्वास रखिए महादेवी, सिंहिका को अपनी भूल का दंड फिर से मिलेगा। परंतु प्रहलाद को भी तो ये स्मरण रखना चाहिए था कि सिंहिका उसे क्षति पहुंचाने की चेष्टा कर चुकी है। जानता हूं महादेवी, क्षति पहुंचाने वाले को दंड देना तो बहुत सरल है, पर उसे क्षमा करना बहुत कठिन। और जो क्षति पहुंचाने वाले को क्षमा कर सकता है वो तो पूजनीय है, महान है। आपको तो अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए महादेवी कि उसका हृदय इतना विशाल है। मैं जानती हूँ कि मेरे पुत्र प्रहलाद का हृदय विशाल है, उसके विचार सुंदर हैं और वो किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। फिर भी सब उसके पीछे पड़े हैं, इसीलिए तो मैं चिंतित हो उठती हूँ। उसके पास सिवाय कयाधु के है कौन? आपका आशीर्वाद है महादेवी, आपका आशीर्वाद। और जिसके साथ आप जैसी जगन माता का आशीर्वाद हो, उसे किसी से क्या भय हो सकता है। महादेवी, मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं कि आपका आशीर्वाद ही प्रहलाद की सर्वाधिक महान शक्ति है। असुर लोग वासियों सावधान, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। भगवान हिरण्यकशिपु ने घोषणा की है कि इस बार भी मदनोत्सव हर बार की भांति बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान हिरण्यकशिपु सदैव की भांति अपनी समस्त प्रजा के लिए मांस, मदिरा, नृत्यादि की व्यवस्था करेंगे। परंतु इस बार मदनोत्सव का विशेष आकर्षण होगा भगवान की छोटी बहन कामरूप देश की महारानी सिंहिका की ओर से उन्हें अग्निदेव के दिए हुए वरदान का महान प्रदर्शन। महारानी सिंहिका राजकुमार प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। सारे असुर समुदाय का इस उत्सव में स्वागत है। आहा, ये तो चमत्कार होगा। इस बार मदनोत्सव का आनंद ही कुछ और होगा। ये कैसा उत्सव है कमल नयन? मांस, मदिरा, हुड़दंग, क्या इसे उत्सव कहते हैं? नहीं महादेवी, इसे उत्सव नहीं, आप असुर संस्कृति के असभ्य प्रदर्शन का नाम दीजिए। उत्सव तो नाम है आनंद की पवित्र भावना का। उत्सव नाम है ऋतुओं के आगमन का। जब प्यासी धरती पर वर्षा की पहली फुहार गिरती है और माटी से सौंधी सौंधी सुगंध उमड़ती है, तब उत्सव मनाया जाता है कि अब धरती की प्यास मिटी, अब खेती लहराएगी, हरियाली नाच उठेगी। जब माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूटती हैं, तब उत्सव मनाया जाता है कि शरीर को कपकपाने वाली शरद ऋतु से पीछा छूटा। जब धूप भली लगने लगती है और समीर का झोंका मन में आह्लाद निर्माण करता है, तब उत्सव मनाया जाता है महादेवी कि झुलसाने वाली ग्रीष्म ऋतु का अंत हो गया। यही तो मैं भी कहती हूँ कमल नयन, उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे, जिसमें मदिरा पीकर सब अपनी सुध-बुध खो बैठी। वो उत्सव नहीं, कोरा हुड़दंग है। परंतु मुझे सिंहिका की चालों से चिंता हो रही है। वो मेरे पुत्र को लेकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती है। मैं जानती हूँ कि उसके मन में क्या है। परंतु आपके पुत्र के चेहरे पर तो कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ती। उसने तो अपनी सारी चिंताएं आप पर छोड़ दी हैं। तो आप भी अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए ना महादेवी।
क्या हुआ भाभी श्री? मुझे बहुत चिंता हो रही है सिंगिका। किस बात की चिंता? तुम मेरे पुत्र को लेकर अग्नि में प्रवेश करोगी? तो क्या हुआ? मैं तो अग्नि में पहले भी प्रवेश कर चुकी हूँ और आप देख चुकी हैं कि अग्नि की लपटें मेरे शरीर को छू भी न सकी। तुम्हारी बात और है। अग्निदेव ने तुम्हें वरदान दिया है, फिर तब तुमने अकेले ही अग्नि में प्रवेश किया था। इस बार मेरा पुत्र प्रहलाद भी तुम्हारे साथ होगा। तो क्या हुआ? अग्निदेव ने तुम्हें वरदान दिया है, मेरे पुत्र को तो नहीं। अरे भाभी श्री, जब अग्नि मुझे नहीं छू सकेगी तो जो मेरे साथ होगा उसे कैसे छू सकेगी? उसे कुछ नहीं होगा। तुम अकारण ही चिंता कर रही हो। तुमसे अधिक साहसी तो तुम्हारा पुत्र है, उसे तो कोई चिंता नहीं। वह तो बड़ी व्याकुलता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है जब मैं उसे लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। वो तो बच्चा है, वो बेचारा क्या जाने। वो उत्सुक है कि जो अवसर मृत्यु के पश्चात आता है उसे जीते जी देखने को मिल जाएगा। तुम उसकी चिंता छोड़ दो और जो होगा स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। नहीं, मैं नहीं देख सकूंगी। अपने पुत्र को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखना मेरे वश की बात नहीं। मैं वहां नहीं आऊंगी। तुम्हारी इच्छा। अच्छा, मुझे तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। माताश्री तुम्हें लेकर अग्नि में प्रवेश करने वाली है। मैं तो एक एक पल गिन रहा हूँ। शीघ्र आए वो घड़ी जब मैं वो चमत्कार देख सकूं। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो? बुआ श्री कहती है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उनकी रक्षा में रहूंगा। और तुम्हें विश्वास है कि ऐसा ही होगा? हाँ, अग्निदेव का वरदान है उन्हें। और तुम्हें तो नहीं है? तुम्हें कोई चिंता नहीं? मैं तो इतना जानता हूँ कि वही होगा जो मेरे विष्णु की इच्छा है, फिर मैं चिंता क्यों करूं? इतना विश्वास है तुम्हें अपने विष्णु पर? इससे भी अधिक। क्या उन्होंने तुम्हें कोई शक्ति प्रदान की है? उन पर अटूट विश्वास ही तो मेरी शक्ति है। जो भी तुम्हारे विष्णु पर अटूट विश्वास रखेगा, क्या उसे शक्ति प्राप्त होगी? अवश्य भ्रातश्री, संसार में तो सारा खेल विश्वास ही का है। विश्वास ही तो शक्ति देता है। मुझे भी दे सकता है? हाँ हाँ, तुम्हें भी दे सकता है। यदि ऐसा है तो मुझे भी अपने विष्णु पर विश्वास करना सिखाओ। पुत्र प्रहलाद, तुम तैयार हो? हाँ बुआ श्री, मैं कब से तैयार खड़ा हूँ। चलिए। चलो पुत्र। किंतु तुम्हारी माताश्री तो आ ही नहीं रही। क्यों? उन्हें भय लग रहा है। भय? किस बात का भय? उन्हें अग्निदेव के वरदान पर विश्वास नहीं है? मैंने भी उनसे यही कहा, किंतु उनका ये भय दूर ही नहीं हो रहा। मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उन्हें लेकर ही आऊंगा। हमारी बात बीच में रह गई भ्राताश्री। मैं उस शक्ति के विषय में इस प्रदर्शनी के बाद ही बताऊंगा। अच्छा अनुज, इस प्रदर्शनी के पश्चात तुम्हें किसी से कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिलेगा। माते, माते, माते। पुत्र,
बुआशी कह रही थी कि तुम प्रदर्शनी में नहीं आओगी। हाँ पुत्र, वो सत्य कह रही थी। परंतु क्यों? मुझे बहुत भय लग रहा है। भय? तुम एक साहसी पुत्र की साहसी माता हो ना? केवल माता हो पुत्र, और कौन माता अपने पुत्र को आग की लपटों में घिरा देखेगी? और तू भी तो मूर्ख है। तेरी जिस बुआ ने तुझे सर्पकुंड भेजकर मरवाना चाहा था, उस पर फिर विश्वास कर लिया तूने? मुझे बुआशी पर नहीं, अपने वासुदेव पर विश्वास है। आप क्यों नहीं मेरे विष्णु पर विश्वास करती? करती हूँ पुत्र, करना चाहती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन पर अब तक जितने प्रहार हुए, उन सब से तुम बच निकले। परंतु पुत्र, तुम्हारे विरोधी बहुत ही शक्तिशाली हैं। मेरे विष्णु उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। वह सदैव मेरी रक्षा करेंगे। पुत्र, ममता की भावना को तुम नहीं समझ सकते। सब कुछ समझते हुए भी मेरी ममता के पांव डगमगा जाते हैं। यह भय पीछा नहीं छोड़ता कि यदि इस बार तुम न बच पाए तो क्या होगा। मैं क्या करूंगी पुत्र? जब ये ध्यान आता है तो मेरी शक्ति टूट जाती है। मैं क्या करूं पुत्र? कहां से लाऊं मैं तुम्हारी जैसी शक्ति? जैसा अटूट विश्वास है मुझे अपने विष्णु पर, वैसा ही अटूट विश्वास आप भी जगा लीजिए। मेरी जैसी शक्ति आपको मिल जाएगी। अब बताइए, आप आएंगे ना चमत्कार देखने? पुत्र, आपको मेरी सौगंध, आपको आना ही पड़ेगा। पुत्र, पुत्र, घातक, अत्यंत घातक। वो दुष्ट प्रहलाद दिन प्रतिदिन मेरे लिए घातक होता जा रहा है सिंगिका। आज तो मुझे भी विश्वास हो गया कि यदि प्रहलाद जीवित रहा तो मुझे भी अपने पुत्र आह्लाद से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे प्रहलाद से उसकी बातचीत सुनकर भय लग रहा है भ्राताश्री, कि जिस प्रकार प्रहलाद आपसे विद्रोह कर रहा है, कहीं एक दिन उसी प्रकार मेरा आह्लाद मुझसे विद्रोह न कर बैठे। इसीलिए मैं उस दुष्ट के जीवन का अंत करना चाहता हूं सिंगिका, क्योंकि यदि वो जीवित रहा तो दिन प्रतिदिन मेरे विरोधियों की संख्या बढ़ती जाएगी। और जो हमारे विरोधी होंगे वे हमारे भ्रातर्षि हिरण्याक्ष के हत्यारे विष्णु के प्रशंसक हो जाएंगे। मुझे तो ये भी आशंका हो रही है भ्रातर्षि कि कहीं प्रहलाद मेरे पुत्र आह्लाद को विष्णु के प्रेम जाल में फांस न ले। भ्रातर्षि, मैं तो यही देखकर सेहर उठी थी कि मेरा पुत्र प्रहलाद की बातों से प्रभावित हो रहा है। जानता हूं बहन, भली भांति जानता हूं। उस दुष्ट की वाणी बहुत सुंदर है। वो अपनी मीठी मीठी बातों से किसी को भी बहका सकता है। इसीलिए उसका अंत आवश्यक है। इसीलिए उसका अंत अत्यंत आवश्यक है। मैं आपसे सहमत हूं भ्राताश्री। विश्वास कीजिए, अग्नि के इस खेल से वो जीवित बाहर नहीं आएगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है सिंगिका, किंतु यदि वो जीवित रहा तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा भ्राताश्री, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हे कमल नयन, सुना आपने? पुत्र प्रहलाद ने अपनी माता से क्या कहा? वो कह रहा है कि भक्ति की भावना ही सबसे श्रेष्ठ है, ममता की भावना उसके आगे कुछ भी नहीं।
कुछ बहुत अनुचित बात तो नहीं कर रहा आपका पुत्र महादेवी। आप तो इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलने के समान है। और जीवन का तो यही लक्ष्य है महादेवी कि अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरी शक्ति को ढूंढकर बाहर निकालना, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढना। मोह तो भ्रमित करता है महादेवी और फिर भटकाता है, फिर वो मोह चाहे धन का हो या संतान का। परंतु हे दया सागर, माता और पुत्र का स्नेह तो आपकी दी हुई सुंदर देन है। अवश्य है महादेवी, परंतु कोई भी स्नेह अधिक महान नहीं होता। जीवन का तो वास्तविक उद्देश्य ही है कि ईश्वर के प्रेम में अहम को भूल जाना, क्योंकि ईश्वर से प्रेम हर प्रेम का स्रोत होता है। जिस प्रकार मरुस्थल की रेत दूर से जल के समान चमकती है, परंतु निकट जाकर ही यह ज्ञात होता है कि वो तो सूखी रेत है, जल नहीं, उसी प्रकार हर मोह निकट से केवल एक भ्रम सिद्ध होता है महादेवी। ईश्वर से प्रेम ही जीवन के उद्धार का कारण होता है। आपका पुत्र कयाधु की ममता से अपना मुंह नहीं मोड़ रहा महादेवी, वो तो केवल ममता की धारा को भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भक्ति में ही शक्ति होती है। लीजिए, आपके पुत्र की परीक्षा की घड़ी आ गई। सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकशिपु पधार रहे हैं। का महानतम आकर्षण महारानी सिंगिका पधार रही है। प्रणाम भ्राताश्री। कहाँ है वो दुष्ट, मेरा बैरी, मेरा विरोधी? भाभी श्री को होने गया है। वह इस उत्सव में आना ही नहीं चाहती थी, परंतु प्रहलाद चाहता है कि उसकी माता भी इस अनुपम दृश्य को देखे। अभी उन्हें लेकर आता ही होगा। सिंगिका,
उसकी मृत्यु अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा भ्राताश्री। आज आप अग्नि की लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी ना पाएगी। देखते ही देखते उसकी लपलपाती जीभ प्रहलाद के शरीर को चाट जाएगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया को वो राख में परिवर्तित कर देगी और वायु के झोंके उस राख को उड़ा ले जाएंगे। महारानी कयाधु, युवराज आह्लाद और राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। माते, मैं आपके चरण छूकर संसार के मातृत्व के चरण छू रहा हूँ। संसार की सारी माताएं पूज्य है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माते। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव पुत्र। चलो पुत्र। चलो पुत्र। वो घड़ी आ ही गई पुत्र, जिसकी तुम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे भी जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा भूल नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिहर उठेगा। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। हे देवर्षि, पुत्र प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। ये देखकर मैं आपके नारायण को सावधान करने गई तो वो स्वयं अग्नि में तप रहे हैं, मानो उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। आप बहुत दयालु हैं माते, ममता का भंडार है। प्रहलाद के स्नेह ने तो आपको सब कुछ भुला दिया। क्या भुला दिया? यही माते कि इस अवस्था में आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए था। आपको तो याद ही होगा माते, इसी प्रकार इसी अवस्था में एक बार कयाधु ने पुत्र प्रहलाद को छू लिया था। उसके तो हाथ भी जल गए थे। हाँ, मैं तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई थी।
माते, पुत्र प्रहलाद को जो मैंने योग ज्ञान दिया था वह मेरे नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता तो मेरे नारायण तो योगेश्वर हैं, योग का स्रोत है, योग का आधार है, योग के आदि और अंत हैं, स्वयं योग हैं। इस अवस्था में तो आपके अतिरिक्त उनके कोई निकट भी नहीं पहुंच सकता। परंतु हे देवर्षि, मैं तो इनको प्रहलाद पर आए संकट के विषय में बताना चाहती थी। वही समस्या लेकर तो मैं भी आया था माते, मैं भी यही बताना चाहता था, परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर लगता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया माते, मेरी तो सारी शंकाएं मिट गईं। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय बुआ श्री? मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटे मेरी ओर बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तुम्हें तो अग्निदेव ने वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने के वरदान को मात दे दी। किसके मंत्र की शक्ति के आगे वरदान की शक्ति क्षीण हो गई। उसका जीवन नहीं छोड़िएगा, जीवन नहीं छोड़िएगा। माताश्री